वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। कुछ गलतियां ऐसी होती है जिनके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, उनका कोई सुधार नहीं हो सकता है। और जिस तरीके से एक बार प्रत्यंचा से तीर छूटने के बाद फिर वह लौट करके उसी प्रत्यंचा पर, उसी स्थिति पर आ ही नहीं सकता है। यही बात लल्लन टॉप में पहले कार्य कर रहे उसके संस्थापक सदस्यों में से एक सौरभ द्विवेदी पर लागू होती है। सौरभ द्विवेदी इस समय लल्लन टॉप पे नहीं है। एक समय लल्लन टॉप मतलब सौरभ द्विवेदी, सौरभ द्विवेदी मतलब लल्लन टॉप। निश्चित रूप से सौरभ द्विवेदी बहुत काबिल एक पत्रकार, बहुत काबिल एक अच्छा योद्धा, प्रवृत्ति का खुले मन का इंसान, जिसने जालौन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और वहां से भारतीय संस्कारों में शिक्षा प्राप्त की, आगे बढ़ा। सरस्वती विद्या मंदिर में भी वो पढ़ा। लेकिन कहते हैं कि अचानक आपको कभी कभी खुलापन जो मिलता है उसमें आप करते 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 कोई एक ऐसी चूक कर जाते हैं, वह चूक आपके संपूर्ण पिछले जो कार्य आपने अच्छे किए हैं उन पर भी पानी फेरने का काम कर देती है। ऐसे ही एक कार्य, एक गलती, एक चूक सौरभ द्विवेदी से हुई। वो क्या हुई उसका इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि ये वो बात है जिसकी जानकारी स्वयं सौरभ द्विवेदी ने स्वयं आगे बढ़ करके स्वयं ने बोली है। मुझसे ये चूक हुई और इस चूक की फिर कोई रेमेडी भी नहीं थी, कोई उपचार भी नहीं था, क्योंकि वो तो मैं कर चुका था। होता यह है, मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है। सामाजिक प्राणी है अर्थात वह स्वच्छंद जंगलों में घूमता हुआ आवारा पशु नहीं है, बल्कि वो समाज में रहने वाला एक प्राणी है, एक जीव है, जिसके अपने आसपास बंधन बंधे हुए हैं। रस्से सामाजिक बंधनों के उस पर लागू होते हैं, कसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, उनसे ही वह संचालित होता है, आगे बढ़ता है। और जितनी छूट उसको होती है उतनी छूट में ही वह अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। यह प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। यदि वह मनुष्य सामाजिक प्राणी की उसी भूमिका में रहता है तब तक, इससे इतर वो जब जाता है तो फिर वो कहीं का नहीं रहता है और पूरा समाज उसको अपने से अलग मानने लगता है, या कि उसको समाज के लिए भी एक कांटा समझा जाना शुरू हो जाता है। लगता है कि ये सब विखंडन की तरफ ले जाने वाला मनुष्य है। यही स्थिति कहीं न कहीं एक गलती होने से सौरभ द्विवेदी पर लागू हुई। सौरभ द्विवेदी जिसकी भाषा पर गजब की पकड़ है, जो बोलता है तो हिंदी पत्रकारिता का मुखर रूप दिखाई देता है। संस्कृत गर्भित भाषा, लेकिन आधुनिक जेएनयू में वो पढ़े हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वे हिंदी के विद्यार्थी रहे हैं और उसमें एमफिल भी किया है। तो हिंदी पर उनकी अच्छी खासी, जिसमें तत्सम भी है, तद्भव भी है, देशज भी है और वैज्ञानिक जो शब्दावली है उसका प्रयोग भी उनकी भाषा में दिखाई देता है। बात केवल भाषा की नहीं थी, दिल से जब दिमाग तक की यात्रा कोई भाव और विचार आपस में करते हैं, कहते हैं ना कि दिमाग से विचार निकलता है और दिल से भाव निकलते हैं, लेकिन दिमाग से निकला हुआ विचार भी दिल तक जाकर के और वहां से फिर परिष्कृत होकर के बाहर आता है और दिल से निकलने वाला भाव भी दिमाग तक जाता है और वहां विचारों के साथ में वो अनुस्यूत होकर के और फिर वो बाहर निकलता है क्रिया रूप में, वैचारिक रूप में, भाव रूप में। यही चीज कहीं न कहीं सौरभ द्विवेदी से चूक हुई। सौरभ द्विवेदी ने एक ऐसा कार्यक्रम किया जिसकी प्रशंसा कम हुई, आलोचना बहुत ज्यादा हुई। विषय क्या था? विषय था, क्या ईश्वर है? अब आप सोच सकते हैं इस विषय पर भी कोई लाइव टेलीकास्ट करेगा। लल्लन टॉप पर लाइव उन्होंने लाइव स्ट्रीम प्रोग्राम किया और बुलाया किसको? बुलाया उसमें जावेद अख्तर जैसे नास्तिक कम जिहादी प्रवृत्ति, नास्तिक भी है, जिहादी भी है। और दूसरा शमाइल नदवी, ये भी इस्लामिक स्कॉलर। और आपने शीर्षक क्या रखा? शीर्षक रखा, ईश्वर क्या है?
आपकी में अगर दिल गुर्दे में कुछ था सौरभ द्विवेदी, तो आप विषय रखते क्या अल्लाह है। आपने रखा ईश्वर, क्या ईश्वर है। अर्थात आप, और आपने बुलाया किनको, बुलाया उन इस्लामिक छेद वाले टोपी पहनने वाले लोगों को। वो क्यों बोलेंगे कि ईश्वर है। आपके अगर वो टुकड़े टुकड़े गैंग से आपको डर नहीं था, तो फिर आपको रखना चाहिए था कि क्या अल्लाह है। आप ईश्वर के पीछे लगे। आपको कैसे भी करके ईश्वर के अस्तित्व पर संकट खड़ा करवाना था। और यही चीज फिर आज तक के अधिकारियों वालों को बुरा लगा। नेचुरल लगना भी चाहिए। हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों को बुरा ही लगा कि आप एक नैरेटिव को बनाने में आगे बढ़ गए, या कि आप किन्हीं के हाथों के खिलौने बन गए। 20 दिसंबर 2025 को ये लाइव हुआ, टेलीकास्ट हुआ। उसको करीब 1.5 मिलियन लोगों ने देखा भी। लेकिन वहीं से आपकी भी रवानगी हुई। ये बात स्वयं सौरभ द्विवेदी ने बोली है। तो जो लोग ये जानना चाहते थे कि सौरभ द्विवेदी की लल्लन टॉप से जो रवानगी हुई क्यों हुई, तो इस एक एपिसोड के कारण हुई जिसका शीर्षक था क्या ईश्वर है। अब ईश्वर तो है, लेकिन लल्लन टॉप में सौरभ द्विवेदी नहीं है। आपको वीडियो ठीक लगा हो शेयर कीजिएगा, खूब अच्छा लगा हो तो नीचे अच्छा कमेंट भी दीजिएगा, बुरा लगा हो तो भी दे सकते हैं। आपका खुले मन से मैं स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। यही मेरे लिए आपका स्नेह है, आपकी तरफ से अनुदान है। भारत माता की जय।